गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हमारे साइंस के बुक में पेज नंबर 84 पर लेसन नंबर 12 सिंपल मशीन, जिसे हम लोग सरल यंत्र कहते हैं, मशीन यानी यंत्र, इसके बारे में आज हम इस लेसन में रीड करेंगे कि कौन कौन से सिंपल मशीन्स होते हैं। क्या बोला यहाँ पे, ऑब्जर्व एंड डिस्कस में इन द फॉलोइंग पिक्चर्स सर्टन डिवाइसेस आर यूज्ड टू accomplish certain task more easily. Name the devices and discuss how they help. हमें यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में हमें वेरियस काइंड्स ऑफ टास्क दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार के हमें जो दैनिक जीवन संबंधी जो अलग अलग टास्क होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, वो पिक्चर में हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमको यहाँ पर यही बोला है कि कुछ निश्चित काम को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग साधन का उपयोग किया जाता है। तो इन डिवाइसेस के नाम हमें क्लास में चर्चा करनी है और उनका उपयोग किस प्रकार से, जो हमें पिक्चर में दिख रहा है उनका यूज हम किस प्रकार से, डिवाइस का यूज किस प्रकार से हो रहा है, वो हमें उस पर डिस्कस करना है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या बोला है, सच डिवाइसेस विच आर यूज टू गेट मोर वर्क डन इज लेस टाइम एंड लेस एफर्ट आर कॉल्ड मशीन। मशीन किसे कहते हैं? तो दैनिक जीवन में कम समय में कम परिश्रम द्वारा अधिक काम करने के लिए जिन डिवाइसेस का, जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मशीन कहते हैं। अभी बोला है हमें कि गेट मोर वर्क, सच डिवाइसेस विच आर यूज्ड गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम, मोर वर्क डन इन लेस टाइम में, कम समय में, और लेस एफोर्ट आर कॉल्ड मशीन। तो आपको उसको लर्न करना है कि सच डिवाइसेस विच आर यूज टू गेट मोर वर्क डन इज लेस टाइम एंड लेस एफोर्ट आर कॉल्ड अ मशीन। मशीन किसे कहते हैं? तो कम समय में कम परिश्रम द्वारा अधिक काम करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे मशीन कहते हैं, है ना। फिर क्या बोला है कि द नेल कटर, नेल कटर आपको पता ही है, द नेल कटर, द बॉटल ओपनर, द व्हील यूज टू पुश द लोड शोन इन द पिक्चर आर ऑल मशीन्स। They have only one or two parts and a simple and easy structure. Such machines are called simple machine. क्या कहते हैं? Simple machine. Simple machine can be handled easily and there are less chances of these machines breaking down or getting damaged. We use many such machines in our day-to-day life. यहाँ पे बोला हमें कि हमें जो पिक्चर्स दिख रही है, यहाँ पर अलग अलग तरह के पिक्चर्स दिखाई दे रही है। तो इन पिक्चर्स में हमें बताया गया कि जो मशीन से, मशीन केवल एक या दो भाग ही है। जो मशीन हमें दिखाई देती है उन मशीन्स में केवल एक या दो भाग ही होते हैं, एक या दो पार्ट ही होते हैं। जिन मशीन्स में एक या दो पार्ट ही होते हैं और उनकी जो रचना होती है वो एकदम सिंपल होती है, इजी होती है। सिंपली स्ट्रक्चर, उसका सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर होता है ना। दे हैव ओनली वन और टू पार्ट, कितने पार्ट होते हैं? वन या टू पार्ट होते हैं और उनका स्ट्रक्चर सिंपल एंड इजी होता है। सच मशीन्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। उन यंत्रों को, उन मशीन को सरल यंत्र, सिंपल मशीन कहते हैं। एंड जिन मशीन्स में केवल एक या दो पार्ट होते हैं और जिसका स्ट्रक्चर सिंपल और इजी होता है, उन मशीन्स को सिंपल मशीन कहा जाता है। और सिंपल जो मशीन है उस मशीन को, सिंपल मशीन को, सरल यंत्रों को आसानी से काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा उसके खराब होने की संभावना जो होती है वो भी कम होती है। इसलिए रोज के जीवन में, डेली यूज में हम ऐसे बहुत सारे सिंपल मशीन्स का यूज करते हैं। ओके, फिर यहाँ पर बोला है, कैन यू टेल में ऑब्जर्व द मशीन शो इन द फॉलोइंग पिक्चर्स फॉर व्हाट पर्पस आर दे यूज्ड, कैन यू नेम सम अदर मशीन्स ऑफ दिस काइंड। यानी जो हमें नीचे पिक्चर्स दिख रही है, ये पिक्चर्स को देखना है और पिक्चर्स में जो दिखाए गए मशीन से उसको ऑब्जर्व करना है और कौन से काम करने के लिए इनका यूज किया जाता है। क्या ऐसे कुछ और भी मशीन्स है, उनके नाम तुम बता सकते हो। फिर बोला है कि दिस मशीन्स हैव मेनी पार्ट्स विच कैरी आउट मेनी प्रोसेस फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। फॉर दिस पर्पस द पार्ट्स आर जॉइंड to one another. Therefore, these machines are called complex
machines. हमने पर सिंपल मशीन देखा. अब कॉम्प्लेक्स मशीन. सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर एक्चुअली सिंपल मशीन्स. द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन्स इज कॉम्प्लिकेटेड. ओके, यानी हमने सिंपल मशीन में देखा था कि उसमें एक या दो पार्ट होते हैं और उसका स्ट्रक्चर सिंपल और इजी होता है. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मशीन है, इन कॉम्प्लेक्स मशीन में एक ही काम पूरा करने के लिए दिस मशीन है वो मेनी पार्ट्स. कितने पार्ट्स होते हैं? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मेनी पार्ट्स होते हैं इसमें. और सिंपल मशीन में एक या दो ही पार्ट होते थे और कॉम्प्लेक्स मशीन में मेनी पार्ट्स, अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. विच आर कैरी आउट मेनी प्रोसेस फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क. यानी काम पूरा करने के लिए इनमें कई प्रकार की प्रक्रियाएं एक साथ होती रहती है. फॉर दिस पर्पस द पार्ट्स आर ज्वाइंट टू वन अनदर. इसके लिए इन मशीन्स में कई भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं. देयरफॉर दिस मशीन्स आर कॉल्ड, इसलिए से कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं. सच ऑफ द पार्ट्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर एक्चुअली सिंपल मशीन. यानी जो जटिल कॉम्प्लेक्स मशीन है उसमें जुड़े हुए कुछ भाग सिंपल मशीन के द्वारा ही होते हैं. द स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स मशीन इज कॉम्प्लिकेटेड. यानी कॉम्प्लेक्स मशीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है, अत्यंत क्लिष्ट, कठिन होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है. ओके, उसके बाद हमें ऑरेंज बॉक्स में बोला है कि इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन्स डिपेंडिंग अपॉन द टास्क टू बी कैरिड आउट एंड द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू डू इट. यानी हमारे काम के स्वरूप पर, हमारे टास्क पर कैरी करता है. यानी हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारा काम है उस काम के स्वरूप के अनुसार समय और श्रम है ना पर विचार करके हम लोग डे टू डे लाइफ में सरल और सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन का यूज करते हैं. हमारा काम कैसा है उसके ऊपर ही हम लोग उस मशीन का यूज करते हैं कि हमें सिंपल मशीन यूज करना है या फिर कॉम्प्लेक्स मशीन यूज करना है. ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन के बारे में देखेंगे. पहला बोला है एन इंक्लाइंड प्लेन, जिसको हम लोग ढालू तल कहते हैं. एन इंक्लाइंड प्लेन. अ हेवी ड्रम इज टू बी लोडेड ऑन टू अ ट्रक. रवि चूज द प्लैंक ए while Hamid choose the plank B. Rahi did not use a plank at all. यानी कोई भी वजनदार पीपा किसी भी ट्रक पर, जिस पिक्चर में हमको दिख रहा है, लादना है. रवि ने पटरी ए, है ना, रवि ने पटरी ए और हमीद ने पटरी बी चुनी. और राही, जो थर्ड है राही ने पटरी का उपयोग किया ही नहीं. ठीक है. विच फर्स्ट क्वेश्चन है, वो वुड फाइंड द ड्रम हेवियस्ट टू लोड. यानी पीपे को ट्रक पर लादना किसे सबसे कठिन लगा होगा? पहला रवि था, दूसरा हमीद था, तीसरा राही था. तो किसको सबसे ज्यादा कठिन लगा होगा? आप खुद ही देख लो पिक्चर द्वारा, आपको समझ में आ जाएगा. सेकेंड है हु वुड फाइंड इट लाइटेस्ट. और किसे सबसे आसान लगा होगा? आप बराबर देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो हैवी है वो सबसे ज़्यादा राही को लगा होगा, क्योंकि उठाकर ट्रक में डालना, पटरी नहीं है, बिना पटरी के डालना तो हैवी होगा है ना. राही को सबसे हैवी लगा. और यहाँ पर आप देख सकते हो इस पटरी को तिरछा रखा है, इसलिए सबसे इजी किसको लगा? हमीद को. ए दिया है ना, हमीद. ठीक है, हमीद को लगा. और बी जो राही बी जो यहाँ पर सॉरी ए रवि है और बी हमीद है और सी राही है. ठीक है, तो राही को सबसे हेवीएस्ट लगा और जो फर्स्ट रवि है उसको इजी लगा क्योंकि उसने जो पटरी है ये तिरछी रखी और तिरछी पटरी को आसानी से हम लोग ऊपर चढ़ा सकते हैं. और जो सेकंड हमीद था उसने पटरी उतनी तिरछी नहीं रखी और छोटी उसकी पटरी है, इसलिए उसको भी बहुत हेवी लग रहा है चढ़ाना. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का देखा आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन में राही आएगा और सेकेंड में वो वुड फाइंड इट लाइटेस्ट, तो रवि. ओके, किसे सबसे आसान लगा होगा? रवि को लगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विच वन ऑफ द प्लैंक ए एंड बी इज लॉन्गर. विच वन हैज अ स्टीपर स्लोप. व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दीज. यानी पटरिया अ और ब में किसकी लंबाई अधिक है? पटरिया में ए की लंबाई अधिक है, बी की छोटी है. किसकी चढ़ान अधिक है? मतलब चढ़ान अधिक हो फिर भी इजीली जा सकता है ना. फिर if a slanting plank is used to lift a weight, we have to bear less of the weight and lifting it becomes easier. Such a plank is called an
इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन किसे कहते हैं? तो कोई भी वजन उठाने के लिए अगर तिरछी पटरी थे, रवि ने रखा था वैसे तिरछी पटरी रखी गई, पटरी का उपयोग करने पर हम कम भार संभालना पड़ता है और वजन लादना हल्का होता है, और ऐसी पटरी को इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है। The more gradual the slope, the lesser in the weight we bear, but such an inclined plane is longer. The steeper the slope, the shorter the inclined plane, but we have to bear a greater weight. यानी ढालू तल जो इंक्लाइन प्लेन है कि चढ़ान जितनी ही कम होगी उतना ही वजन कम मालूम पड़ेगा, लेकिन ऐसे जो इंक्लाइन प्लेन है की लंबाई अधिक होती है, लेकिन जो ढालू तल जिसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन की चढ़ान जितनी अधिक होती है उतनी उसकी जो लंबाई होती है वो कम होती है, परंतु हमें अधिक भार संभालना पड़ता है उसके। भले चढ़ान जैसे हमको दिख रहा है यहाँ पे रवि ने तिरछी पटरी रखी तो उसकी लंबाई ज़्यादा थी, इसलिए वो भले लंबाई ज़्यादा दिख रही हो फिर भी चढ़ाने में इजी पड़ता है, और यहाँ पे लंबाई कम है पर चढ़ाने में भारी पड़ रहा है। ओके, इस तरह से हमें इंक्लाइन प्लेन का यूज़ करना चाहिए। फिर लेट्स द ट्राई दिस। यहाँ पर बोला है कट आउट अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर ABC, जैसे दिख रहा है पिक्चर में वैसे। ड्रॉ रेड लाइन अलोंग द एज AC को रेड लाइन से ड्रॉ करना है। रोल दिस पेपर अराउंड अ पेंसिल एज शो इन द पिक्चर, व्हाट डू यू सी। जैसे दिख रहा है पिक्चर पेंसिल में पेंसिल को लपेटा है वैसे उस पेज को हमें लपेटना है। ओके, पेंसिल से, ठीक है। फिर क्या बोला है, क्या हमें दिखता है, द इंक्लाइंड साइड AC ऑफ द ट्रायंगल डिसेंड्स ग्रेजुअली फ्रॉम A to C। यानी इस जो त्रिभुजाकार है कागज की ढालू तल जैसे कोर A और C है ना, धीरे धीरे अ से क तक उतरती है, यानी ऊपर से नीचे तक उतरती है, A से C तक। द थ्रेड्स ऑन अ स्क्रू आर मेड इन द सेम वे। वैसे ही क्या होता है, जो स्क्रू होता है बने आटे, जो स्क्रू पे आटे होते हैं जो दिख रहा है गोल गोल राउंड, तो स्क्रू भी उस तरह से बनाया जाता है। दैट इज वाई व्हेन अ स्क्रू इज फिटेड इन वुड इट गोज in as if it is going down an inclined plane. Therefore, less more is required to fit a screw than to hammer a nail. In other words, a screw is like a rolled up inclined plane made of an iron strip. अब हम जब देखते हैं लकड़ी में स्क्रू लगाते समय वो इसी तरह से जो गोल गोल घुमाया जाता है ना ढालू तल के सहारे लकड़ी में घुसता जाता है, और कील को ठोकने की तुलना में जो स्क्रू है घुसाने में हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है। यानी जो स्क्रू है वो वास्तव में लोहे की पट्टी से बना हुआ एक लपेटा हुआ इंक्लाइंड प्लेन होता है। ओके, आयरन स्ट्रिप से बना होता है स्क्रू। अ वाइंडिंग रोड और घाट दैट गोस अप अ माउंटेन is also like an inclined plane wrapped around the mountain. It helps big vehicles to climb up and down the mountain easily. हम जब स्क्रू की तरह देखते हैं, घाट की जो पहाड़ियाँ होती है, घाट की पिक्चर में दिख रहा है घाट की पहाड़ियाँ भी उसी तरह की बनी हुई घुमावदार सड़क भी इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही होती है, इसलिए भारी वाहन भी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ या उतर सकते हैं। ऐसे गोल गोल बनी होती है इसलिए आसानी से चढ़ या उतर सकते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस में बोला है कि 2 रूट्स नेमली अ पाथवे एंड अ रोड आर अवेलेबल टू क्लाइम द माउंटेन शो इन द पिक्चर। कंपेयर द टाइम एंड स्ट्रेंथ एंड योर कन्वेंस रिक्वायर्ड टू रीच द माउंटेन टॉप। जो हमें पिक्चर दिख रहा है इस पिक्चर में दिखाए गए घाट की पहाड़ी पर चढ़ने के लिए पैदल और सड़क है ना, पैदल और सड़क 2 रास्ते बनाए गए उपलब्ध है। इन दोनों रास्तों से पहाड़ी की चोटी तक चढ़ने में लगा समय, शक्ति, एनर्जी और अपनी सुविधा की तुलना हमें करनी है। अगर हम लोग चढ़कर गए तो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, और घाट पर से गए तो हम लोग इजीली पहुंच सकते हैं। ओके, अब हमें इन द पास्ट में या क्या बोला हुआ है, ऐसा हुआ हम लोग देखेंगे पेज नंबर 86 पर। द ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज invented the machine shown in this picture. That is why it is called the Archimedes screw. इसको आर्किमिडीज स्क्रू कहते हैं, आर्किमिडीज स्क्रू कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह
आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने ही ग्रीक में इन्वेंटेड किया है. ओके, इट वॉज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द होल्ड ऑन अ शिप. आर्किमिडीज यूज्ड अ राउंड पाइप fitted with a rod inside it. The pipe was placed at an angle of 45 degrees with one end inside the water and the rod resting on a flat surface. When the rod was turned, water got lifted in these devices. जो ग्रीक वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, इन्होंने ये आर्किमिडीज स्क्रू की खोज की, इसलिए इसको आर्किमिडीज स्क्रू के नाम से ही जाना जाता है. ये जो स्क्रू दिख रहा है आर्किमिडीज स्क्रू, ये आर्किमिडीज स्क्रू जो वैज्ञानिक है इन्होंने इसकी खोज की, इसलिए इसका नाम आर्किमिडीज स्क्रू रखा गया है. जो बड़ी जहाज होती है, जहाज के अंदर से पानी निकालने के लिए आर्किमिडीज ने एक ऐसी बेलनाकार नली का उपयोग किया जिसके अंदर एक डंडा बिठाया गया है ना, ये अंदर डंडा दिख रहा है, ये डंडा बिठाया गया और वह नली 45 डिग्री कोण पर पानी को इस तरह रखी गई जिससे कि डंडा जो है वह समतल पृष्ठभाग पर आ जाए. और जब डंडा घुमाते हैं, इसको ऊपर से जब डंडे को घुमाते हैं तब पानी ऊपर चढ़ने लगता है, चढ़कर वो बाहर निकल जाता है. ओके, इसलिए आर्किमिडीज स्क्रू नाम रखा. क्यों रखा आपको समझ में आया होगा कि जो ग्रीक साइंटिस्ट है आर्किमिडीज, इन्होंने इन्वेंट किया इसको, इसलिए इसका नाम आर्किमिडीज स्क्रू रखा गया. ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे.